हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम क्यों बोला, मैं शेर का मतलब ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन हम लोगों की आदत ये है ना, जितने भी सोशल वर्कर है वो हम सबको मिलाकर बोलते हैं कि हम सब मिलकर काम करते हैं। और दूसरा शेर ये है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की मौत। ये बकौल हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। मैं मालेगांव शहरियान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ मालेगांव शहर वालों को कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तहरीक खुदादाद के बानी, हिंदुस्तान के सदर और ख़ानदान हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले साहबजादा सैयद मंसूर अली साहब मालेगांव तशरीफ़ ला चुके हैं और वो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रैली में मौजूद रहेंगे। ये रैली हमारे अपने नौजवानों ने, वसीम भाई का ग्रुप और मकबूल भाई का, सैयद आशिक अली साहब का, ज़िया भाई का और भी जितने हमारे साथी हैं, सहबाज का ग्रुप और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सब लोगों ने हम लोगों को तायद व हिमायत की है। और ये कल हमारे साथ रैली में साहबजादा सैयद मंसूर अली साहब के साथ मौजूद रहेंगे। ये साहिबजादा सैयद मंसूर अली जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मालेगांव तशरीफ़ ला चुके हैं। कल रैली की क़ियादत यही करने वाले हैं और रैली ख़त्म होने के बाद सईद अब्दुल हमीद रोड पे रज़ाक साइकिल के पीछे बिल्कुल एक जलसा होगा। वो जलसा भी इनकी सदारत में ही लिया जाएगा। उसके बाद जलसे के अंदर ये खुलासा करने वाले हम लोग कि जो लोग हमारे ऊपर बोहतान लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं कि यार ये कोई मामलात तो नहीं है, उसका खुलासा इंशाअल्लाह वहाँ पे खुद साहिबजादा सैयद मंसूर अली भी करेंगे और मैं भी करूँगा, हमारे ज़िया भाई करेंगे और सैयद आशिक अली साहब, मकबूल भाई, जितने भी हमारे सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सब लोग वहाँ पे खुलासा करने वाले हैं। तो मैं मालेगांव शहरियान के नौजवानों से और मेरे सूझे बूझे सुलझे हुए लोगों से जो किसी डर का माहौल अपने अंदर ना पैदा करते हो, ऐसे दबंग लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सब लोग जलसे में आए और जलसे में आने के बाद सैयद साहबजादा मंसूर अली साहब की वहाँ बयान सुने और सच्चाई आप लोग एक्सेप्ट करें। जो लोग हमारे ऊपर बोतान लगा रहे हैं तो उसको आप लोग वहाँ से क्लियर करें। शुक्रिया। और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ आप लोगों के दरमियान में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़्यादा प्रचार मेरा नहीं किया हूँ, लेकिन आज मैं पहली मर्तबा आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा हीरा निशान मुझे मिला हुआ है और बटन नंबर 15 है। मालेगांव शहर के सभी जिम्मेदारान से, धुलिया हल्के के जिम्मेदारान से और धुलिया हल्के की आवाम से, मालेगांव शहर की आवाम से, मुस्लिम और दलित भाइयों से मैं ये अपील करता हूँ कि अगर आज नहीं तो कल, हम लोगों ने, ज़िया भाई भी बार बार इसी चीज़ को दोहराते हैं और मैं भी दोहराता हूँ कि हमने आज एक पौधा, एक बीज बोया है। मालेगांव शहर से हम लोगों ने एक बीज बोया है, इसलिए बोया है कि 5.5 लाख वोट हमारी है और उसके अलावा हमारे दलित भाइयों की है, आदिवासी भाइयों की है। तो ये सारी वोट अगर हम लोग इसके ऊपर काम करके इसको सबको मिला ले तो हम लोग 9-9.5 लाख वोट तक पहुंच सकते हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूं कि हमने आज एक बीज बोया है, कल वो पौधा बनेगा, उसके बाद वो दरख्त बनेगा, दरख्त के बाद वो फल देने का काम करेगा। आज हमको जो भी वोटों से पब्लिक नवाजेगी, हमारी अपनी आवाम नवाजेगी, जो वोटों से हमको नवाजेगी वो हमको कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम हमारी हिम्मत, हमारे हौसले नहीं हारेंगे और जब तक के मालेगांव शहर से हम लोग हमारा खासदार नहीं बना लेंगे तब तक के हम लोग इस जंग को जारी रखेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे। और हमारी अपनी आवाम को इस चीज को बता करके अपने दिल से डर को निकालो, अपने दिल से डर को निकालो और निकालने के बाद कोशिश ये करो कि मालेगांव शहर से एक ना एक दिन हम खासदार बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमने हमारा नारा लगाया है, काम हमारा काम हमारी पहचान। तो हम लोग ये स्लोगन हमेशा रखेंगे कि हम उम्मत का काम करते रहेंगे, उम्मत का काम हमारी पहचान। हम लोगों ने ये स्लोगन बनाया है। इंशाअल्लाह जब तक कि हमारा खासदार नहीं बनेगा हम इस नारे को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
आप बच्चों ने जो है आपको इलेक्शन नहीं लड़ने का मशवरा दिया था कि आपकी इमेज को जो है धक्का लग सकता है, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कल उन्होंने तो इस पे रोशनी डाली, तो आप क्या कहेंगे? मुझे जो उन्होंने, मैं उनकी बाइट तो नहीं सुना कि क्या मशवरा दिया और क्या उन्होंने बोला है उसके अंदर, मुझे उस चीज़ का इल्म तो नहीं है। लेकिन हर इंसान को यहाँ डेमोक्रेसी आज़ादी है, लड़ने का हक है। जब तक कि उनके हमारे तालमेल बने थे, उनका हमारा मिजाज था, हम लोग साथ में थे। कल भी अगर हमारे मिजाज बने तो इंशाल्लाह हम साथ में रहेंगे। ना वो मुझे छोड़ने वाले हैं, ना मैं उनको छोड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने मशवरा उनका रखा था कि उनके पास जो लोगों ने आकर जिस तरीके से बातें बोली थी, लोग दो तरीके के होते हैं ना, एक अच्छाई बयान करते हैं, एक बुराई बयान करते हैं। तो उनके पास जिसने भी जाके उनके कान में बुराई बयान की, तो उन्होंने उसके ऊपर अमल करके वो बात का उन लोगों ने आप लोगों को जवाब दिया। लेकिन उन्होंने जो अच्छाई थी वो नहीं देखी। अच्छाई कभी भी छुपी हुई रहती है और लीडर को चाहिए कि वो अपने कानों को पीतल के ना रखे। कान लीडर के ऐसे रहना चाहिए कि जिसने बुराई ला कर दिया, बुराई भी ले लो और उसके बाद अच्छाई को तलाश करते फिरो। जहाँ अच्छाई मिल गई तो दोनों को देखो कि यार दोनों में क्या अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो। तो ये उनके अपने मामलात थे, काका के मामलात थे। उन्होंने जो बोला वो उनकी जगह पर दुरुस्त है, मैं मेरी जगह पर, हमारे सोशल वर्कर हमारी जगह पर दुरुस्त है कि हमने एक नारा दिया है ना कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम लोग हमारे शहर से खासदार बना के रहेंगे। जैसे काका भी मेहनत कर रहे हैं कि आगे भी उनको आमदार इलेक्शन लड़ना है, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने हम लोगों के खिलाफ एक माहौल बना के रखा है, जैसे कुछ लोगों ने मुसलमानों के अंदर एक डर का माहौल बना के रखा है कि बीजेपी आएगी मतलब भकाऊ आ गया। 15 साल से वो जो अभी सत्ता में थे, अब ये उनके वास्ते ये शायद नया टर्म है, तो अब इसके बाद वो आएंगे तो फिर वो और इससे पहले उन्होंने जो तकलीफें दी और ज़्यादा तकलीफें देना शुरू कर देंगे वो। तो जो डर मतलब मुसलमानों में बनाया जा रहा है, तो उनके पास भी जाकर किसी ने मेरे खिलाफ में उनके कान में जो बोला होगा, तो उन्होंने वो चीज़ को सुना और सुनने के बाद उन्होंने उनका मशवरा दिया। वैसे काका तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, काका हमारी कौम के लिए हाजिर रहते हैं एनी टाइम। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उम्रा का जो उठाया है। और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लोग वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन वो वादा निभाने वाले हैं काका हमारे। तो उन्होंने हाँ उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प कई मरतबा उन्होंने हेल्प भी की है। तो इलेक्शन के बाद तो ये इलेक्शन का अय्याम है, हम लोग काम करेंगे। हमने हमारा नारा लगा दिया है, हम काम करेंगे और अपनी पहचान हम काम से बनाएंगे, ना कि हम इसके उसके कंधे पे मतलब हाथ रख कर काम करेंगे। हमको काम करना है और हमारी पहचान बनाना है इंशाल्लाह।